Let me start. Welcome to physics class. I'm your physics teacher, and we have to first introduce myself, and next one is yourself. Next, there is some class rules we have to discuss. There is first one, that is you have to mic off. ठीक है, आप तब तक माइक अपना ऑफ रखेंगे जब तक आपको मैं ना कहूँ, ठीक है। और ड्यूरिंग द लेक्चर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन वन बाय वन बाय हैंड रेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अ पार्टिसिपेशन। आई नीड योर पार्टिसिपेशन इन द क्लास। और लेक्चर में मुझे सबकी एक्टिवनेस चाहिए होगी और पार्टिसिपेशन चाहिए होगी। ये फिजिक्स क्लास है, वी हैव टू प्रेजेंट फिजिकली लाइक मेंटली, एंड ऑनलाइन में हमें ये चीज़ें चाहिए होती हैं, पार्टिसिपेशन मोस्टली, ठीक है। नेक्स्ट वन, दैट इज़ द रेगुलर। तो सबको रेगुलर होना है, ठीक है, कोई क्लास को मिस नहीं करेगा, ठीक है। नंबर फोर्थ वन इज पंचुअल। यू हैव टू फॉलो द टाइम। टाइम पे ही आना है और टाइम पे ही लीव करेंगे इंशाल्लाह हम, ठीक है। उसके बाद नंबर फिफ्थ इज ओबीडियंट। ओबीडियंट मीन यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर इंस्ट्रक्टर्स। आपको फॉलो करनी है, आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, क्विज़ेस होंगे, आपने सब सबमिट करवाने होंगे, ठीक है। तो ओबीडियंस इस वे में कहा जा रहा है, और अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो चीज़ें फिर आपके लिए नुकसानदेह होंगी, ठीक है। तो आपको असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी आपको वो करनी होंगी, और अकॉर्डिंग टू दैट वे, जिस वे से आपको बताया जाए। ओके, एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव टू क्लास मटेरियल रिक्वायर्ड। तो आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी क्लास की ड्यूरेशन में? यू हैव टू, नंबर वन इज़ बुक। बुक को मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कौन सी बुक आपने लेनी होगी, ठीक है, जो कि आपने शायद पहले भी यूज़ की हो, नेशनल बुक फाउंडेशन, ठीक है। अगर नहीं की तो अभी आपकी जो बुक होगी वो नेशनल बुक फाउंडेशन की होगी, ठीक है, जिसको हम फॉलो करें। नंबर टू इज़ कॉपी या रजिस्टर होना चाहिए, जिस पे आप नोट्स कंप्लीट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है, अपने असाइनमेंट्स बनाएंगे, सब कुछ कॉपी पे करेंगे, रजिस्टर पे करेंगे। नंबर थर्ड इज़ पेन, हाईलाइटर और मार्कर। पेन क्यों कह रहा हूँ कि जस्ट जो आपने लिखना होगा वो पेन से लिखेंगे, ठीक है। मार्कर आपके पास होना चाहिए हेडिंग्स के लिए। हाईलाइटर बुक पे अगर कोई मार्क चीज़ करनी है या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मार्क करने होंगे तो वो हम बुक पे करेंगे। मैं एक दफ़ा कंप्लीट कर लूँ, मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट वन इज़ कैलकुलेटर, ठीक है। तो कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए फिजिक्स क्लास में। नंबर फिफ्थ इज स्टिकी नोट्स। अगर स्टिकी नोट्स क्यों हैं? क्योंकि हम बुक पे कुछ चीज़ें स्टिक कर सकते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको मार्क कराता हूँ या इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी होंगी तो वो स्टिकी नोट्स पे आप लिखते रहेंगे, ठीक है। यस, एनी क्वेश्चन? जी, कोई क्वेश्चन? No, sir. No question. जी मायशा? No question, sir. ओके, एनीवन एल्स हैव एनी क्वेश्चन? Excuse me, sir. यस प्लीज। सर वो आप जो काम आज का वो करवाएंगे वो आप हमें लिख के वो आपको सेंड भी करना होगा ना? नहीं, सेंड वाला भी नहीं कहूँगा मैं, उसके बजाय आपने लिखना है, मैं किसी दिन भी पूछ सकता हूँ आपको, ठीक है। जो ओके आप सर। काम करते जाएंगे वो आपने राइट करते रहना है, मैं उसमें से किसी दिन में पूछ सकता हूँ, और जितनी भी मेरे पास स्लाइड्स होंगी जिससे मैं पढ़ाऊंगा आपको वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और बुक्स यस भी सर। आपकी टीम्स के ही फाइल सेक्शन में मौजूद हैं, वहां से आप बुक्स देख सकते हैं। आपको पता है फाइल सेक्शन कहाँ पे होता है? यस सर। हाँ जी, फाइल सेक्शन में आपको बुक्स मिल जाएंगी जो कि मैंने अपलोड की हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी और असाइनमेंट्स को आपने मुझे सबमिट कराना होगा। Okay, sir. ओके, यस सर। नेक्स्ट। तो आप में से मुझे कौन कौन बता सकता है साइंस क्या होता है? व्हाट इज साइंस? हैंड रेज। हैंड रेज, व्हाट इज साइंस? जी अलिशबा। Sir, science is about the world, the things that are going on. Science is a talk about every particular thing. For example,
We can talk about plants, human being, anything. Yes, we have to deal in science. There are two types, that is a physical science and the biological science. In physical science, we have to deal with the physical things like dead things like your chair, table, anything you can see. And the biological science, we have to study about the living things. Yes, सबको समझ आई कि हम साइंस में क्या डील कर रहे होते हैं, जिसमें फिजिकल साइंस आता है और बायोलॉजिकल साइंस. फिजिकल साइंस में हम डील कर रहे होते हैं जिसमें आपके पास पेन है, मार्कर है, लैपटॉप है, जो कि हम बेसिकली देख सकते हैं जिन चीज़ों को फिजिकली. ठीक है, इस तरह तो ह्यूमन बॉडी को भी देख सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी या लिविंग थिंग्स को हम अलग से डील किया करते हैं. ठीक है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो फिजिकल साइंस में होती हैं और जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो बायोलॉजिकल साइंस में होती हैं. एनी कन्फ्यूजन? No, sir. Yes, sir. ओके, Yes, मूविंग sir. फॉरवर्ड. इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स. फिजिक्स क्या है, कोई बता सकता है? 9th में आपने पढ़ा होगा. जस्ट एनीवन, कोई बताना चाहे व्हाट इज फिजिक्स? जी अलिशबा, आप ही बता दो. Sir, physics is something that tells that how the world works, because everything in this world has a connection with physics. Yes, you are right. Next, Alize. Uh, 1 minute, sir. Yes. Telling. Physics is the branch of science that deals with the structure of matter and how the fundamental constitutions of the universe interact. Okay. Anyone else? जी हैंड डाउन कर लें. नूरुलैन. Yes, sir. Physics is the scientific study of physical phenomena like the motion of matter and energy and force. Okay. ये तो होगी एक जनरल डेफिनेशंस. नेक्स्ट, इन अ सिंपल लैंग्वेज, व्हाट इज फिजिक्स? इज अबाउट मैटर एंड एनर्जी. ठीक है, we have to deal, there are two types, that is the matter and the second one is energy. In matters, we say that it is a thing that can occupy space. ठीक है, जो स्पेस के अंदर अपनी जगह रखती हो उसे हम मैटर कहते हैं. और मैटर की डील फिजिक्स में की जाती है. और मैटर कोई चीज़ भी है, लाइक यू एंड योर फोन, योर पेन, योर कॉपी, योर आईज. ठीक है, आपकी हर चीज़ जो है वो मैटर में आती है. और मैटर के अंदर देयर आर 4 स्टेट ऑफ मैटर. नंबर 1 इज लिक्विड, नंबर 2 is gas, नंबर 3 is solid. और कोई टाइप है इसके? Sir, plasma. Yes, good one. There is a 4 state, that is plasma. प्लाज्मा में हम डील करते हैं आयंस की फॉर्म को आयोनिक फॉर्म में. ठीक है, जो कि केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं. इलेक्ट्रॉन गेनिंग या इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होता है, वो हम प्लाज्मा फिजिक्स में पढ़ रहे होते हैं, जो कि केमिस्ट्री में भी आप पढ़ चुकी हैं. ठीक है, तो उसकी स्टडी को, आयंस की स्टडी को हम प्लाज्मा फिजिक्स में देखते हैं. यस, तो ये मैटर था. इसी तरह एनर्जी में आपके पास कौन कौन सी टाइप पढ़ी हैं? दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. मेनली ये पढ़ी है आपने. तो काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है, कोई बता सकता है मुझे? Sir, for the position of matter, for the position of motion. Yes, due to the change in motion. ठीक है, Yes, sir. there is a kinetic energy. And what is potential energy? Sir, position. Due to the change of position. Yes, it is the energy due to position change. तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कहीं भी मोशन हो रही होगी, वहां पे हम काइनेटिक एनर्जी को डील कर रहे होंगे. और जहां पे हमारे पास पोजीशन चेंज हो रही होगी, लाइक यू हैव टू प्लेस समथिंग, ठीक है, फ्रॉम योर ग्राउंड लेवल टू द अप लेवल, लाइक दिस वन. जिस तरह मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से प्लेस करके ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है, वी हैव टू कवर सम हाइट. तो देन दैट हाइट
is said to be a potential energy because of the changing position. Yes? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो यहाँ पे अब इन दोनों को हम जब डील कर रहे होते हैं whenever there is a matter interrelated with energy like कि आपको काम करने का दिल तभी करेगा, ठीक है, आप मैटर हो ना, तो आपको काम करने का तब भी दिल करेगा जब आपके अंदर एनर्जी होगी, तो एनर्जी नहीं है तो आप काम नहीं कर सकोगे। तो बेसिकली मैटर और एनर्जी का होना लाजमी है फिजिक्स। ओके Okay, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वी डू स्टडी फिजिक्स? हम फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? जी Sir, can लिशबा I? के अलावा कोई बताए? Sir, can I? यस Sir, we study physics because we are curious about how the world works. यस लाइक अ न्यूटन एग्जांपल। Uh, जिस तरह के न्यूटन ने ही किया था, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी न्यूटन की कि वो एक तरह एप्पल पल दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, तो उसके ऊपर एप्पल गिरा तो उसने बेसिकली कहा ये नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, तो डैट इज फिजिक्स। ठीक है, तो बेसिकली यू हैव टू डील फिजिक्स इन योर डेली लाइफ। आप मूव कर रहे हो, इट इन्वॉल्व फिजिक्स। ठीक है, आप बोल रहे हो, डैट इज अ साउंड फिजिक्स। आप देख रहे हो, डैट इज अ लाइट फिजिक्स, ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये सब फिजिक्स में आता है। यस, एनीवन एल्स? ओके, तो फिजिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें जितनी भी डेली लाइफ में चीज़ें हमने डिस्कवर की हैं, जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जो चीज़ मूव कर रही है, जो चीज़ फ्लाई कर रही है बेसिकली, ठीक है, जिस पे फोर्स लग रही है, वो फिजिक्स में आती है। ओके, रिलेशन विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, कोई बता सकता है कि अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि फिजिक्स, हाउ फिजिक्स रिलेटेड विद मैथमेटिक्स? Sir, in physics, we have like that equations Yes, that we have a related. mathematical equations and the mathematical formulas and the calculation and the numerical values. We have to solve numericals by mathematicals. Okay, next one, biology. How physics relate with biology? Sir, Yes. sir, we use microscopes, Good. which helps us in physics too and biology. So that is how it is related. Yes, X-rays, heartbeat, blood Yes. pressures, all of measured because of physics. Yes, sir. Okay, next one is chemistry. Sir, Yes. sir, the protons and the neutrons are also connected with physics and chemistry. That is how they relate, like protons, neutrons, and electrons. Sir, can Yes, I? you are. Yes, please. Sir, in physics and chemistry are similar. That in these subjects we study about matter, and through chemistry studies what makes a matter, and physics studies how matter interacts. Yes. Anyone else? There are two branches of physics that are totally related with chemistry. Anyone knows about that? Atomic physics. Yes, good one. Next. Sir, Yes. nuclear physics. Yes, good one. There is atomic physics and nuclear physics. In atomic physics, we have to deal with the atoms and atomic forces, atomic intermolecular forces, okay, basically. And next one in nuclear physics, we have to deal with the nuclear fission, nuclear fusion, and there is a nucleus breakdown, nucleus attraction, okay, bonding force,
all of these studies in physics. Next, physics, how physics related with Earth. That is a geology. Yes, geology. Yes, in physics we deal with. Sir, Yes, please. sir, in physics that is related with geography, can be, sir, like the climate change. Yes, good. And the climate change of Temperature. the seasons Good. and the temperatures and all. Humidity, pressure, all of these things related with And the all geographical physics. features. Yes, good one. Okay, these are about the relation with other branches of sciences. Now we have to move forward and we have to tell about what is your book and Federboard pattern, what is SLO based, and this physics chapter distribution. Number one, these are the three books. There are reference books और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले एक बुक है, ये दूसरी हमारे पास सिंध की बुक है, और जो हम फॉलो कर रहे हैं देयर इज़ अ नेशनल बुक फाउंडेशन, वो इस तरह की आपको दिखाई देगी और ये आपने बाय करनी है, ठीक है, जिससे हम रेफरेंस ले रहे हैं और इसके थ्रू हम पढ़ें। ओके सर। ठीक है, सबको नजर आ गई बुक? यस सर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, यस प्लीज। सर हमें कौन सी बुक बाय करनी है, नेशनल बुक फाउंडेशन की या फिर पंजाब बोर्ड की? नेशनल बुक फाउंडेशन, ये जो राइट साइड पे Okay, आपको sir. सर्कल किया। ओके सर। Okay, next one is the Federboard pattern, how it's look like. Section A, section B, section C. There are three sections. In section A, there is the objective type. ठीक है. In section B and C, there is a subjective type. Or in section A, there is a objective type. In objective type, there is a 12 MCQs and you have to attempt all, and 12 marks. In section B, there are 15 short questions and you have to attempt only 11 short questions. There are 4 choice. And in section C, there are 3 long questions and you have to attempt only 2. Okay, now this is a Federboard paper. Like you can see here, there are 12 MCQs are presented here. ठीक है, there are section B, section C. This is the same pattern like 9th class. इसमें हमारे पास 15 question है. You have to attempt 11 question in short questions, and in section C you have to attempt 2 long questions, each having two parts. Okay sir. Yes, any question about the pattern? नो सर। Okay. नो सर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज SLO बेस्ड स्टडी? जैसा कि आप लोगों ने पहले भी स्टडी किया हुआ है, दैट इज स्टूडिंग लर्निंग आउटकम्स, और अकॉर्डिंग टू Federboard इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी। ठीक है, वी हैव टू गेन आवर कॉन्सेप्ट, हमें कॉन्सेप्ट हासिल करने हैं और उसके थ्रू स्टडी करनी है, ना कि हमें रट्टा लगाना है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें आपको करवाई जाएंगी उनका कॉन्सेप्ट हासिल करोगे। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, यू हैव टू अटेम्प्ट दैट टाइम असाइनमेंट्स बाय कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, आपने कहीं से देख के या कहीं से उसको अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश करनी है कॉन्सेप्चुअल बेस में। ठीक है, ओके सर। SLO बेस्ड स्टडी में बेसिकली नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी होती है। नॉलेज बेस्ड जिसमें हम कैटेगरीज देखते हैं, जिसमें हम बेसिकली क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें हमारे पास स्टार्टिंग जहाँ से होती है हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, ठीक है, लिस्ट, डिफाइन, डिस्क्राइब, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि नॉलेज बेस होते हैं। आपकी नॉलेज का आइडिया लिया जाता है इसमें। और अंडरस्टैंडिंग बेस में हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसमें व्हाई, हाउ, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ठीक है, आपने डेमोन्स्ट्रेट करें। ठीक है, आप इसमें से क्या हम फाइंड करते हैं कि इसमें क्या आपने हासिल किया, जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसमें क्या आपने हासिल किया, दैट इज अंडरस्टैंडिंग बेस।
नेक्स्ट वन इज द एप्लीकेशन बेस्ड, और एप्लीकेशन बेस्ड में आप देखेंगे कि हमारे पास कि इसकी कौन कौन सी डिवाइसेस हैं या इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। अगर कोई आप चीज़ पढ़ रहे हो तो वो कहाँ यूज़ होगी आगे, तो वो एप्लीकेशन बेस्ड में आती है। तो देयर आर 3 टाइप्स: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। एनी कंफ्यूजन? No, sir, no confusion. ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अ फिजिक्स चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन की गई है वो 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो चैप्टर है वो हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन, नंबर 2 साउंड, नंबर 3 जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, नंबर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 6 इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स, 7 information and communication technology, number 8 last one radio activity. In number 1 chapter, that is a simple harmonic motion and waves. अच्छा, तो ये इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे बेसिकली वो वाइब्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ओसिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी चीज़ मूव कर रही है, टू एंड फ्रो हो रही है, ठीक है, अपनी मीन पोजीशन पे, उन चीज़ों को हम देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। जिस तरह आप कहते हो कि आप एक पॉइंट है ए, ठीक है, जिसको ओ कह लेते हैं, और ये पॉइंट है ए और ये राइट साइड पे बी है, तो वी हैव टू मूव फ्रॉम ओ टू ए, ठीक है, ए टू ओ टू बी, बी टू ओ। देयर इज अ होल मोशन इज कॉल्ड अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें हमारे पास ऑसिलेट एक ही पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो दैट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस चैप्टर में हम इस तरह की चीजें डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास इस तरह की मोशन हो रही होगी, ठीक है। Okay, दूसरे sir. चैप्टर में साउंड, जो कि मैं बोल रहा हूँ, जिस तरह मैं आपको स्पीक कर रहा हूँ, आपको मैं टीच कर रहा हूँ, ठीक है, आपको आवाज़ पहुँच रही है, स्पीकर्स होती हैं, ठीक है, साउंड की क्या इंटेंसिटी होती है, साउंड में कौन कौन से फैक्टर डिपेंड कर रहे होते हैं, वो हम साउंड में पढ़ेंगे। नंबर 3 इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है, जिसमें आप लेंसेज पढ़ते हैं, मिरर्स पढ़ते हैं, ठीक है, लेंसेज कौन कौन सी टाइप्स के होंगे, मिरर कौन कौन सी टाइप्स की होंगी, तो वो हमें देखना होता है 3rd चैप्टर। उसकी प्रॉपर्टीज, कैसे रिफ्लेक्शन होती है, कैसे इंटरफेरेंस होती है, कैसे डायफ्रैक्शन होती है, वो 3rd चैप्टर में पढ़ें। नंबर 4 इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली आ रही है घरों में, उसमें जिस तरह मोटर है आपके पास, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे बिजली पैदा होती है, कैसे बिजली, हम किस चीज़ को बिजली कहते हैं, किस चीज़ को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, दैट इज वी हैव टू स्टडी इन चैप्टर 4। नंबर चैप्टर 5, चैप्टर 5 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो बिजली बन रही है, जो बिजली फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फ्लो कर रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, ठीक है, तो वो हम 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे। एनी कंफ्यूजन इन दीज 5 चैप्टर्स? No, sir. No, sir. ये ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि Thank आपको you, थोड़ा सा sir. आइडिया हो जाए कि आपने किस तरह की स्टडी करनी है, कौन कौन सी चैप्टर स्टडी करनी है। Okay, sir. ओके, नंबर 6 इज इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली क्या होता है, जो है आप जैसे कि मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ इन्वॉल्विंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। जितने भी आप डिवाइसेस यूज़ करते हैं जो जिसमें सर्किट्स होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। जिस तरह आपने शायद जो कंप्यूटर पढ़ते होंगे उसमें आपने शायद पढ़े हों लॉजिक गेट्स, ठीक है, जो आपने वो कोडिंग पढ़ी हो 1010 की फॉर्म, तो कंप्यूटर्स वाले जिसको शायद पढ़ चुके हों, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स में डील किया जाता है। नेक्स्ट वन इज 7th इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रही है, लाइक अ मोबाइल फ़ोन, लाइक इंटरनेट, लाइक ब्राउजिंग वेबसाइट्स, लाइक योर डिवाइसेस, ठीक है, सेलुलर फोन्स, प्रिंटर, मशीन्स, जितनी भी इस तरह की चीज़ें यूज़ की जा रही हैं कम्युनिकेशन के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए, दैट इज रिलेटेड एंड स्टडी इन 7th चैप्टर। Number 8 is radioactivity. Radioactivity is like you have to study a nuclear behavior, nuclear study, half-life and atomic physics, ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स में जिस तरह आपने न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये चीज़ें आप पढ़ेंगे यहाँ पे 8 चैप्टर, और आखिर में 9th में हम रिवीजन करेंगे। यस, एनी कंफ्यूजन? No, sir, not Yes. yet.
तो यहाँ तक ये सब मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों में, कोई माइंड में कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, फिर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अभी जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो आप इजीली सब पूछ सकते हैं। मैं किसी को क्वेश्चन पूछने से मना नहीं करता, कुछ नहीं समझ आता आप उसी वक्त पूछेंगे। यस प्लीज। एनी क्वेश्चन? No, sir. No, sir. Okay. Before going to our chapter, हम थोड़ा सा जस्ट जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा सा इजी हो जाएं और कंफ्यूजन ख़त्म हो जाए। आप लोगों को टीम्स तो यूज़ करना आता है ना सबको? Yes, sir. Yes. एनी कंफ्यूजन, किसी को कंफ्यूजन है? क्योंकि मैं जितनी भी असाइनमेंट्स, जितने भी क्विजेस और मेरे नोट्स होंगे वो टीम्स पे ही अपलोड होंगे, तो टीम्स पे आप चीज़ें देख सकेंगे, ठीक है। Okay, sir. Sir, यस प्लीज। sir, if we have to send you some work of our physics, so can we send it on the Teams chat box, or we have to send it on WhatsApp? It can be on Teams. Yes, you can send. Okay, sir, that's great. Anyone else have any question? जी, किसी का कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस होंगे, टीम्स पे चैट होती है, वहाँ पे आप मुझे इजीली चैट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर रिप्लाई नहीं आ रहा तो इसका मतलब मैं बिज़ी हूँगा कहीं पे, तो मैं आपको जैसे ही देखूँगा आपको रिप्लाई कर दूँगा। दूसरी चीज़, नेक्स्ट लेक्चर में आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आपके पास एक मैं स्टार्टिंग में आपका पूछ लूँगा कि कोई क्वेश्चन है, फिर फिर हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? No, sir. No, sir.